शुद्ध एवं सरल जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सावधान भी रहो। चाणक्य नीति प्रस्तावना मनुष्य का जीवन जितना सरल और शुद्ध होता है, उतना ही वह शांत, संतुलित और सुखमय बनता है। लेकिन केवल सरल होना ही पर्याप्त नहीं है। संसार में ऐसे अनेक लोग और परिस्थितियां होती हैं जो हमारी सरलता का लाभ उठाने का प्रयास करती हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन में शुद्धता और सरलता आवश्यक है, परंतु उसके साथ सावधानी भी उतनी ही आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति केवल सीधा साधा है लेकिन सावधान नहीं है, तो वह दूसरों के छल, कपट और धोखे का शिकार बन सकता है। वहीं जो व्यक्ति केवल चतुर है लेकिन उसके भीतर शुद्धता नहीं है, वह कभी सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जीवन में ऐसा संतुलन बनाना चाहिए जहां हमारा चरित्र निर्मल हो, व्यवहार सरल हो और बुद्धि सतर्क हो। आज हम इसी गहन विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एक, शुद्ध जीवन का वास्तविक अर्थ। बहुत से लोग सोचते हैं कि शुद्ध जीवन का अर्थ केवल अच्छे कपड़े पहनना, पूजा पाठ करना या धार्मिक कार्य करना है। लेकिन चाणक्य के अनुसार शुद्ध जीवन का अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है। शुद्ध जीवन का अर्थ है शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार, शुद्ध कमाई, शुद्ध संबंध, शुद्ध उद्देश्य। जब मनुष्य के विचार स्वच्छ होते हैं, तब उसके कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं। जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या, द्वेष, लालच और छल नहीं होता, वह भीतर से शुद्ध होता है। चाणक्य कहते हैं कि मन की शुद्धता ही व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि धन खो जाने पर वापस मिल सकता है, लेकिन चरित्र खो जाने पर जीवन भर पछताना पड़ता है। 2, सरलता क्यों आवश्यक है? सरलता मनुष्य की सबसे सुंदर पहचान है। सरल व्यक्ति दिखावा नहीं करता, वह झूठी प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ता, वह दूसरों को प्रभावित करने के लिए कृत्रिम जीवन नहीं जीता। आज का युग दिखावे का युग बनता जा रहा है। लोग अपनी वास्तविकता से अधिक अमीर, अधिक सफल और अधिक खुश दिखने का प्रयास करते हैं, परंतु भीतर से वे तनाव, चिंता और असंतोष से भरे होते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता है, वही वास्तविक सुख प्राप्त करता है। सरल जीवन हमें अनावश्यक चिंताओं से मुक्त करता है। 3, लेकिन केवल सरल होना पर्याप्त नहीं। यहीं पर अधिकांश लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि सभी लोग उनके जैसे ही ईमानदार और नेक होंगे, लेकिन संसार में हर व्यक्ति समान नहीं होता। कुछ लोग आपकी अच्छाई की कद्र करेंगे, कुछ लोग आपकी सरलता का सम्मान करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी भलमनसाहत को कमजोरी समझेंगे। ऐसे लोग आपके विश्वास का लाभ उठाएंगे। इसलिए चाणक्य कहते हैं, अत्यधिक सीधापन भी हानिकारक हो सकता है। जंगल में सीधे खड़े पेड़ पहले काटे जाते हैं, टेढ़े मेढ़े पेड़ अक्सर बच जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको कपटी बनना चाहिए, इसका अर्थ है कि आपको समझदार और सावधान बनना चाहिए। 4, सावधानी जीवन की रक्षा करती है। सावधानी केवल दुर्घटनाओं से बचने के लिए नहीं होती। सावधानी हमें गलत लोगों से बचाती है, गलत निर्णयों से बचाती है, आर्थिक नुकसान से बचाती है, मानसिक पीड़ा से बचाती है। जो व्यक्ति सतर्क रहता है, वह समय रहते खतरे को पहचान लेता है, जबकि असावधान व्यक्ति तब जागता है जब नुकसान हो चुका होता है। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति संकट आने की प्रतीक्षा नहीं करता, वह पहले से तैयारी करता है। 5, हर मीठा बोलने वाला आपका हितैषी नहीं होता। जीवन की एक बड़ी सच्चाई यह है कि मीठे शब्द हमेशा सच्चे नहीं होते। कुछ लोग आपकी प्रशंसा केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए करते हैं। वे आपकी कमजोरियों को समझते हैं और फिर उन्हीं का उपयोग आपके विरुद्ध करते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सामने मीठा बोले और पीछे नुकसान पहुंचाए, उससे सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों को पहचानना कठिन होता है, इसलिए केवल शब्दों पर नहीं, व्यक्ति के कर्मों पर विश्वास करना चाहिए। 6, अपने रहस्यों की रक्षा करो। सरल होने का अर्थ यह नहीं कि आप अपने जीवन की हर बात सबको बता दें। आज अनेक लोग अपनी योजनाएं, समस्याएं और निजी बातें हर किसी के सामने प्रकट कर देते हैं। बाद में वही बातें उनके विरुद्ध उपयोग की जाती हैं। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, अपने रहस्य किसी को मत बताओ, क्योंकि हर व्यक्ति आपके हित में नहीं सोचता। कुछ लोग आपकी जानकारी को अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं,
इसलिए जीवन में विवेकपूर्ण मौन बहुत आवश्यक है। 7, मित्रों का चयन सावधानी से करो। मनुष्य का भविष्य उसके मित्रों से बहुत प्रभावित होता है। यदि आपके मित्र अच्छे हैं तो वे आपको ऊपर उठाएंगे। यदि मित्र गलत हैं तो वे आपको पतन की ओर ले जाएंगे। चाणक्य कहते हैं कि मित्र चुनते समय भावनाओं से अधिक बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। सच्चा मित्र वह है जो संकट में साथ दे, जो गलत कार्य से रोके, जो सफलता में ईर्ष्या न करे, जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपका सम्मान करे। बाकी लोग केवल परिचित हैं। 8, धन के मामलों में विशेष सावधानी रखें। धन जीवन का महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन अधिकांश विवादों का कारण भी धन ही बनता है। चाणक्य कहते हैं कि धन कमाने से अधिक महत्वपूर्ण है धन की रक्षा करना। कई लोग वर्षों की मेहनत से कमाई गई संपत्ति को गलत निर्णयों में खो देते हैं। इसलिए बिना सोचे निवेश न करें, किसी पर आंख बंद करके विश्वास न करें, लालच में आकर निर्णय न लें। लिखित प्रमाण अवश्य रखें। सावधानी आर्थिक स्वतंत्रता की सुरक्षा करती है। 9, भावनाओं में बहकर निर्णय मत लो। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी भावनाएं होती हैं। क्रोध, प्रेम, भय और उत्साह में लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। चाणक्य कहते हैं, निर्णय हमेशा शांत मन से लेना चाहिए। जब मन अशांत हो तब केवल सोचो, निर्णय बाद में लो, क्योंकि एक गलत निर्णय वर्षों की मेहनत नष्ट कर सकता है। 10, सफलता मिलने पर भी सतर्क रहो। बहुत से लोग असफलता में नहीं बल्कि सफलता में हारते हैं। जब सफलता मिलती है तब अहंकार धीरे धीरे प्रवेश करता है। व्यक्ति सोचने लगता है कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। यहीं से पतन आरंभ होता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सफलता के समय भी विनम्र और सावधान रहता है वही लंबे समय तक सफल रहता है। सफलता स्थायी नहीं होती, इसलिए सदैव सजग रहना चाहिए। 11, समय की पहचान करना सीखो। जीवन में हर कार्य का एक उचित समय होता है। सही कार्य भी गलत समय पर किया जाए तो नुकसान दे सकता है। चाणक्य समय को सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं। जो व्यक्ति समय की चाल समझ लेता है वह जीवन में आगे बढ़ जाता है। सावधान व्यक्ति अवसर आने पर उसे पहचान लेता है। असावधान व्यक्ति अवसर खो देता है। 12, दूसरों की गलतियों से सीखो। बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं हर गलती करके नहीं सीखता, वह दूसरों के अनुभवों से सीख लेता है। चाणक्य कहते हैं, दूसरों की गलतियों को देखकर सीखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। यदि कोई व्यक्ति बार बार एक ही गलती दोहराता है तो वह स्वयं अपने दुखों का कारण बनता है। 13, अपनी कमजोरी किसी के सामने प्रकट मत करो। हर व्यक्ति आपकी कमजोरी का सम्मान नहीं करेगा। कुछ लोग उसका लाभ उठाएंगे। इसलिए अपनी कमजोरियों को पहचानो, उन्हें दूर करने का प्रयास करो, लेकिन उन्हें सार्वजनिक मत बनाओ। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को अपनी कमजोरी का ज्ञान कभी मत होने दो। 14, आधुनिक जीवन में सावधानी क्यों आवश्यक है? आज का युग पहले से अधिक जटिल है। सोशल मीडिया, इंटरनेट और डिजिटल दुनिया ने अवसर भी दिए हैं और खतरे भी। आज लोग नकली पहचान बनाते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, भावनात्मक शोषण करते हैं। ऐसी स्थिति में शुद्ध और सरल बने रहना आवश्यक है, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। सावधानी आज पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गई है। 15, शुद्धता प्लस सरलता प्लस सावधानी बराबर सफल जीवन। यदि जीवन को एक मजबूत भवन माना जाए तो शुद्धता उसकी नींव है, सरलता उसकी सुंदरता है, सावधानी उसकी सुरक्षा है। इनमें से कोई एक भी कम हो जाए तो जीवन असंतुलित हो जाता है। चाणक्य चाहते थे कि मनुष्य न तो छल कपट से भरा हो और न ही इतना भोला कि लोग उसका लाभ उठा लें। आचार्य चाणक्य की यह नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। शुद्ध बनो, क्योंकि शुद्धता आत्मा को शक्ति देती है। सरल बनो, क्योंकि सरलता जीवन को सुखद बनाती है। लेकिन सावधान भी रहो, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति आपके जैसा नहीं होता। याद रखिए, अच्छा इंसान बनना महान बात है, लेकिन अच्छा इंसान होने के साथ साथ समझदार और सतर्क होना उससे भी अधिक आवश्यक है। जब शुद्ध विचार, सरल व्यवहार और सजग बुद्धि एक साथ मिल जाते हैं तब व्यक्ति न केवल सफल होता है बल्कि सम्मान, सुख और शांति से भरपूर जीवन भी जीता है। यही आचार्य चाणक्य की अमूल्य शिक्षा है। शुद्ध एवं सरल जीवन व्यतीत करो, लेकिन कभी भी अपनी सावधानी मत छोड़ो। 16,
अत्यधिक भरोसा जीवन की सबसे बड़ी भूल बन सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन बिना परखे किसी पर विश्वास करना मूर्खता है। जीवन में कई बार हम केवल भावनाओं के आधार पर लोगों को अपना मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि जो हमारे साथ हंसता है वह हमारे दुख में भी साथ देगा, लेकिन वास्तविकता अक्सर अलग होती है। जब तक किसी व्यक्ति का चरित्र, व्यवहार और नीयत पूरी तरह न समझ लो, तब तक उसे अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल नहीं करना चाहिए। इतिहास गवाह है कि अनेक शक्तिशाली राजा अपने शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने विश्वास पात्र लोगों के विश्वासघात से पराजित हुए। चाणक्य कहते हैं, विश्वास करो, लेकिन आंखें खुली रखकर। यदि कोई व्यक्ति बार बार अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, तो उसे सावधान रहना चाहिए। 17, अपनी अच्छाई का प्रदर्शन मत करो। आज बहुत से लोग अच्छे कार्य इसलिए करते हैं ताकि लोग उनकी प्रशंसा करें, लेकिन सच्ची अच्छाई वह है जो बिना शोर के की जाए। जो व्यक्ति हर समय अपनी उदारता, दान और महानता का प्रदर्शन करता है, वह धीरे धीरे अहंकारी बन जाता है। चाणक्य कहते हैं कि जो वृक्ष फलों से लदा होता है वह झुक जाता है। उसी प्रकार सच्चा महान व्यक्ति कभी अपनी महानता का प्रचार नहीं करता। शुद्ध जीवन का अर्थ है कि आपका चरित्र स्वयं आपकी पहचान बने। 18, हर समस्या का समाधान धैर्य में छिपा है। जब कठिन समय आता है तो अधिकांश लोग घबरा जाते हैं। घबराहट में व्यक्ति गलत निर्णय लेने लगता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि संकट के समय धैर्य सबसे बड़ा हथियार होता है। सावधान व्यक्ति परिस्थिति को समझता है। वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वह पहले स्थिति का विश्लेषण करता है, फिर उचित कदम उठाता है। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति बड़े संकटों से भी निकल जाता है, जबकि अधीर व्यक्ति छोटी समस्या को भी बड़ा बना देता है। 19, लालच से हमेशा सावधान रहो। चाणक्य के अनुसार लालच मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अधिक धन, अधिक सम्मान, अधिक सुख और अधिक शक्ति की इच्छा मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाती है। कई बार लोग केवल थोड़े से लाभ के लिए वर्षों की प्रतिष्ठा खो देते हैं। लालच व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति संतोष का महत्व समझता है, वही वास्तव में सुखी होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि महत्वाकांक्षा छोड़ दो। इसका अर्थ केवल इतना है कि अपनी इच्छाओं को विवेक के नियंत्रण में रखो। 20, दूसरों की सफलता देखकर विचलित मत हो। आज सोशल मीडिया के युग में लोग दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को असफल समझने लगते हैं। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास महंगी गाड़ी है, किसी के लाखों अनुयायी हैं। इन सब को देखकर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि तुलना दुख का कारण है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। हर व्यक्ति का संघर्ष अलग होता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है, वह आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति दूसरों को देखकर चलता है, वह भटक जाता है। 21, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो। शुद्ध जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण व्यक्ति की वाणी होती है। कई बार एक कठोर शब्द वर्षों पुराने संबंध तोड़ देता है, जबकि एक मधुर शब्द शत्रु को भी मित्र बना सकता है। चाणक्य कहते हैं, तलवार का घाव भर सकता है, लेकिन कटु वाणी का घाव जीवन भर रहता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह किसी का भला करेगा? यदि उत्तर नहीं है, तो मौन रहना बेहतर है। 22, क्रोध के समय मौन सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। क्रोध वह आग है जो पहले स्वयं को जलाती है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है, तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। वह ऐसे शब्द बोल देता है जिनका पछतावा उसे बाद में होता है। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध के समय लिया गया निर्णय अक्सर विनाशकारी होता है। इसलिए जब भी क्रोध आए, तुरंत उत्तर मत दो, निर्णय मत लो, विवाद मत करो। थोड़ा समय दो, मन शांत होने दो, फिर निर्णय करो। यही सावधानी आपको बड़ी गलतियों से बचाएगी। 23, जीवन में आत्मनिर्भर बनो। जो व्यक्ति हर समय दूसरों पर निर्भर रहता है, वह कभी मजबूत नहीं बन सकता। चाणक्य चाहते थे कि मनुष्य आत्मनिर्भर बने, अपने निर्णय स्वयं ले, अपनी जिम्मेदारियां स्वयं निभाए, अपने पैरों पर खड़ा हो। दूसरों का सहयोग अच्छा है, लेकिन अपनी शक्ति का विकास उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। सावधान व्यक्ति हमेशा ऐसा कौशल सीखता रहता है जिससे भविष्य में उसे किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। 24,
कठिन समय में ही असली लोगों की पहचान होती है। जब आपके पास धन, पद और शक्ति होती है, तब बहुत से लोग आपके आसपास दिखाई देते हैं। लेकिन जब कठिन समय आता है, तब अधिकांश लोग दूर हो जाते हैं। यही जीवन का सत्य है। चाणक्य कहते हैं कि संकट एक परीक्षा है। यह केवल आपकी शक्ति की नहीं, बल्कि आपके संबंधों की भी परीक्षा लेता है। जो व्यक्ति कठिन समय में आपका साथ दे, उसे कभी मत छोड़ो। और जो केवल लाभ देखकर साथ आए, उससे सावधान रहो। 25। अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। बहुत से लोग अपना जीवन व्यर्थ की बहसों, आलोचनाओं और शिकायतों में नष्ट कर देते हैं। वे हर समय दूसरों की गलतियां खोजते रहते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी ऊर्जा स्वयं को बेहतर बनाने में लगाता है। यदि आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहेंगे, तो कुछ वर्षों बाद आपका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल जाएगा। अपनी शक्ति को शिकायतों में नहीं, निर्माण में लगाओ। 26। समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। मनुष्य अक्सर अधीर हो जाता है। उसे लगता है कि सफलता तुरंत मिल जानी चाहिए। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। चाणक्य कहते हैं कि हर सफलता की अपनी प्रक्रिया होती है। यदि आप सही दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो परिणाम अवश्य मिलेगा। सावधान व्यक्ति धैर्य रखता है। असावधान व्यक्ति बीच रास्ते में हार मान लेता है। 27। स्वयं को पहचानो। दुनिया को जीतने से पहले स्वयं को जानना आवश्यक है। आपकी शक्तियां क्या हैं? आपकी कमजोरियां क्या हैं? आपकी वास्तविक क्षमता क्या है? जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, वह दूसरों के प्रभाव में जीता है। चाणक्य कहते हैं कि आत्मज्ञान सबसे बड़ी विजय है। जब आप स्वयं को समझ लेते हैं, तब कोई भी व्यक्ति आपको आसानी से भ्रमित नहीं कर सकता। 28। शत्रु को कभी कमजोर मत समझो। यह चाणक्य की सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक है। चाहे आपका विरोधी कितना भी छोटा क्यों ना दिखाई दे, उसे कभी हल्के में मत लो। एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को जला सकती है। इसी प्रकार छोटी समस्या समय रहते न सुलझाई जाए तो बड़ी बन जाती है। सावधान व्यक्ति छोटे संकेतों को भी गंभीरता से लेता है। 29। सफलता का रहस्य संयम। चाणक्य के अनुसार संयम ही महानता की पहचान है। भोजन में संयम, वाणी में संयम, धन में संयम, इच्छाओं में संयम। जिस व्यक्ति ने स्वयं पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, उसे दुनिया की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। वास्तविक विजय दूसरों पर नहीं, स्वयं पर होती है। 30। जीवन का सबसे बड़ा धन अच्छा चरित्र। धन समाप्त हो सकता है, सत्ता समाप्त हो सकती है, सौंदर्य समाप्त हो सकता है, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर आपका साथ देता है। चाणक्य कहते हैं कि चरित्रवान व्यक्ति जहां भी जाता है, सम्मान प्राप्त करता है। यही कारण है कि शुद्ध जीवन का आधार चरित्र है। यदि चरित्र सुरक्षित है, तो सब कुछ वापस पाया जा सकता है। आचार्य चाणक्य हमें केवल सफल बनना नहीं सिखाते, बल्कि सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीना भी सिखाते हैं। वे कहते हैं, सरल बनो, लेकिन मूर्ख मत बनो। दयालु बनो, लेकिन अपनी रक्षा करना भी सीखो। विश्वास करो, लेकिन विवेक के साथ। अच्छे बनो, लेकिन इतने भोले नहीं कि लोग तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठा लें। यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी कला है। जब मन शुद्ध होता है, व्यवहार सरल होता है और बुद्धि सावधान होती है, तब मनुष्य जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, सम्मान और शांति प्राप्त करता है। 31। छिपे हुए शत्रु सबसे अधिक खतरनाक होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि खुले शत्रु से डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका उद्देश्य स्पष्ट होता है। लेकिन जो व्यक्ति मित्र बनकर आपके आसपास रहता है और भीतर ही भीतर आपका हित चाहता है, वही सबसे खतरनाक होता है। जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो सामने आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन पीछे आपकी निंदा करते हैं। वे आपकी सफलता से प्रसन्न दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से ईर्ष्या करते हैं। ऐसे लोगों की पहचान तुरंत नहीं होती। इसलिए चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति के शब्दों से अधिक उसके व्यवहार को देखो। समय आने पर व्यक्ति का वास्तविक चरित्र स्वयं सामने आ जाता है। सावधान व्यक्ति लोगों को परखता है, असावधान व्यक्ति केवल शब्दों पर विश्वास करता है। 32। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। दुनिया में बहुत से लोग केवल स्वार्थ के कारण मधुर व्यवहार करते हैं। जब तक उन्हें लाभ मिलता है, वे आपके साथ रहते हैं।
लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ समाप्त होता है, वे दूर चले जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि सच्चे संबंध लाभ और हानि से ऊपर होते हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल आपके अच्छे समय में साथ है, तो वह मित्र नहीं, बल्कि अवसरवादी है। इसीलिए लोगों को पहचानने में जल्दबाजी मत करो। समय को अपना कार्य करने दो। समय सबसे बड़ा परीक्षक है। 33। रिश्तों में भी सावधानी आवश्यक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सावधानी केवल व्यापार या राजनीति में जरूरी है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि रिश्तों में भी विवेक आवश्यक है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए। अत्यधिक भावुकता कई बार दुख का कारण बनती है। जो व्यक्ति हर किसी को अपने जीवन में बहुत अधिक प्रवेश दे देता है, वह अक्सर चोट खाता है। इसलिए प्रेम करो, सम्मान दो, सहायता करो, लेकिन अपनी बुद्धि को कभी मत खो। 34। दूसरों की राय से अपना जीवन मत चलाओ। आज अधिकांश लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। वे अपने निर्णय भी दूसरों की राय के आधार पर लेते हैं। चाणक्य कहते हैं कि यदि आप हर व्यक्ति को खुश करने का प्रयास करेंगे, तो स्वयं कभी खुश नहीं रह पाएंगे। दुनिया का स्वभाव आलोचना करना है। यदि आप सफल होंगे तो लोग ईर्ष्या करेंगे, यदि असफल होंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे। इसलिए दूसरों की बात सुनो, लेकिन अंतिम निर्णय अपने विवेक से लो। 35। अकेले चलना सीखो। जीवन में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां आपको अकेले चलना पड़ता है। हर समय साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा। कई बार आपके सपनों पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। कई बार आपका परिवार भी आपकी सोच को नहीं समझेगा। लेकिन यदि आपका लक्ष्य सही है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अकेले चलने का साहस रखता है, वही भीड़ से अलग पहचान बनाता है। 36। अपनी कमजोरियों पर कार्य करो। दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई स्वयं के भीतर होती है। मनुष्य की हार बाहर नहीं, पहले भीतर होती है। यदि आपको क्रोध अधिक आता है, तो उसे नियंत्रित करो। यदि आलस्य है, तो उसे समाप्त करो। यदि भय है, तो उसका सामना करो। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। 37। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। सरल जीवन का अर्थ आलसी जीवन नहीं है। कुछ लोग संतोष और आलस्य को एक समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि जो मिल गया वही पर्याप्त है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि कर्महीन व्यक्ति धीरे धीरे अपना सामर्थ्य खो देता है। आलस्य अवसरों का हत्यारा है। जो कार्य आज किया जा सकता है, उसे कल पर छोड़ना बुद्धिमानी नहीं है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। 38। संकट आने से पहले तैयारी करो। यह चाणक्य की सबसे व्यावहारिक शिक्षाओं में से एक है। वे कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति संकट आने का इंतजार नहीं करता, वह पहले से तैयारी करता है। जैसे स्वस्थ व्यक्ति बीमारी से पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। समझदार व्यक्ति संकट से पहले बचत करता है। जागरूक व्यक्ति कठिन समय से पहले कौशल विकसित करता है। जो व्यक्ति तैयारी करता है, वह परिस्थितियों का शिकार नहीं बनता। 39। ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। धन चोरी हो सकता है, संपत्ति नष्ट हो सकती है, लेकिन ज्ञान कभी नहीं छीना जा सकता। चाणक्य स्वयं इसका जीवंत उदाहरण थे। उनके पास कोई विशाल सेना नहीं थी, उनके पास अपार धन नहीं था, फिर भी उन्होंने अपनी बुद्धि और ज्ञान से इतिहास बदल दिया। ज्ञान व्यक्ति को आत्मविश्वास देता है। ज्ञान व्यक्ति को सही और गलत में अंतर करना सिखाता है। ज्ञान व्यक्ति को सावधान बनाता है। 40। मौन की शक्ति को समझो। बहुत से लोग हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक समझते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि कई बार मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। हर बहस में जीतना आवश्यक नहीं, हर आलोचना का उत्तर देना आवश्यक नहीं, हर व्यक्ति को समझाना आवश्यक नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कहाँ बोलना है और कहाँ मौन रहना है। मौन कई विवादों को जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर देता है। 41। जीवन में 3 चीजें कभी मत खोना। चाणक्य के अनुसार मनुष्य को 3 चीजों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। 1। चरित्र, क्योंकि यही आपकी वास्तविक पहचान है। 2। आत्मसम्मान, क्योंकि सम्मान खोकर प्राप्त की गई सफलता भी व्यर्थ है। 3। विश्वास, क्योंकि एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे पुनः बनाना कठिन होता है। इन तीनों की रक्षा के लिए सावधानी आवश्यक है। 42। जो स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता,
वह कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकता। आज अधिकांश लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि सबसे पहले स्वयं को नियंत्रित करना सीखो। यदि आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी वाणी को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं, तो जीवन की आधी समस्याएं स्वयं समाप्त हो जाएंगी। सच्ची शक्ति आत्मनियंत्रण में है। 43। कठिनाइयां आपको मजबूत बनाने आती हैं। जब जीवन में समस्याएं आती हैं, तो अधिकांश लोग उन्हें दुर्भाग्य समझते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि कठिनाइयां व्यक्ति को परखने और निखारने आती हैं। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। इसी प्रकार मनुष्य भी संघर्षों से मजबूत बनता है। जो व्यक्ति हर कठिनाई से सीख लेता है, वह अंततः विजेता बनता है। 44। सफलता के बाद भी सीखते रहो। कई लोग थोड़ी सफलता मिलते ही सीखना बंद कर देते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। दुनिया निरंतर बदल रही है, ज्ञान निरंतर बढ़ रहा है। यदि आप सीखना बंद कर देंगे तो पीछे रह जाएंगे। चाणक्य कहते हैं कि विद्यार्थी बनने की कोई आयु नहीं होती। जब तक जीवन है, तब तक सीखना चाहिए। 45। सच्ची खुशी कहाँ मिलती है? आज लोग खुशी को धन, पद और प्रसिद्ध में खोजते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि सच्ची खुशी भीतर से आती है। जब मन शांत हो, जब आत्मा संतुष्ट हो, जब चरित्र स्वच्छ हो, जब कर्म श्रेष्ठ हो, तब व्यक्ति वास्तविक सुख का अनुभव करता है। बाहरी वस्तुएं सुविधा दे सकती हैं, लेकिन शांति नहीं। 46। अपने लक्ष्य को कभी मत भूलो। जीवन में अनेक आकर्षण आएंगे, अनेक लोग आपको भटकाने का प्रयास करेंगे, कई बार आसान रास्ते दिखाई देंगे, लेकिन यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट है, तो आपको विचलित नहीं होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, जिसका लक्ष्य स्पष्ट होता है, उसकी ऊर्जा बिखरती नहीं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, वह अंततः सफलता प्राप्त करता है। 47। ईश्वर ने आपको विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। हर व्यक्ति के भीतर कोई न कोई विशेष क्षमता होती है, लेकिन अधिकांश लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। वे दूसरों की नकल करते करते अपना वास्तविक स्वरूप खो देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अपनी प्रतिभा को पहचानो, अपने गुणों को विकसित करो। दुनिया में वही व्यक्ति महान बनता है जो स्वयं जैसा बनने का साहस रखता है। 48। जीवन का अंतिम सत्य, एक दिन धन यहीं रह जाएगा, पद यहीं रह जाएगा, प्रसिद्धि यहीं रह जाएगी, साथ जाएगा केवल आपका कर्म और आपका चरित्र। इसलिए जीवन ऐसा जियो कि पीछे मुड़कर देखने पर पछतावा न हो। आचार्य चाणक्य हमें सिखाते हैं कि जीवन में केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है। अच्छाई के साथ बुद्धिमानी चाहिए, सरलता के साथ सतर्कता चाहिए, दया के साथ विवेक चाहिए और विश्वास के साथ सावधानी चाहिए। जो व्यक्ति इन गुणों का संतुलन बना लेता है, वह जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। वह न सफलता में अहंकारी होता है और न असफलता में निराश। वह न लोगों से डरता है और न परिस्थितियों से, क्योंकि उसके भीतर शुद्ध चरित्र, शांत मन और जागरूक बुद्धि होती है। यही चाणक्य नीति का सार है। जीवन को सरल रखो, मन को शुद्ध रखो और बुद्धि को सदैव सावधान रखो। 49। दुष्ट व्यक्ति की पहचान कैसे करें? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार में सबसे कठिन कार्यों में से एक है दुष्ट व्यक्ति की पहचान करना। दुष्ट व्यक्ति हमेशा अपने वास्तविक रूप में सामने नहीं आता। वह मधुर वाणी बोल सकता है, विनम्रता का दिखावा कर सकता है और स्वयं को आपका शुभ चिंतक भी बता सकता है, लेकिन उसके कुछ संकेत होते हैं। वह दूसरों की बुराई करने में आनंद लेता है, वह लोगों को आपस में लड़ाने का प्रयास करता है, उसे किसी की सफलता देखकर खुशी नहीं होती। वह सामने कुछ और पीछे कुछ और बोलता है। वह हर संबंध को लाभ और हानि के तराजू में तौलता है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से जितनी दूरी रखी जाए, उतना अच्छा है, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति का संग धीरे धीरे आपके विचारों को भी दूषित कर देता है। 50। संगति का प्रभाव जीवन बदल देता है। मनुष्य जैसा वातावरण पाता है, वैसा ही बनने लगता है। यदि आप सकारात्मक, मेहनती और चरित्रवान लोगों के बीच रहेंगे, तो आपका विकास होगा। यदि आप आलसी, नकारात्मक और स्वार्थी लोगों के बीच रहेंगे, तो आपकी सोच भी वैसी बनने लगेगी। चाणक्य कहते हैं, संगति मनुष्य का भविष्य लिखती है। एक साधारण व्यक्ति भी श्रेष्ठ लोगों के साथ रहकर महान बन सकता है
और एक योग्य व्यक्ति भी गलत संगति में पड़कर पतन का शिकार हो सकता है। इसलिए मित्र चुनते समय सावधानी अत्यंत आवश्यक है। 51। भाग्य से अधिक कर्म पर विश्वास करो। बहुत से लोग हर बात का दोष भाग्य को देते हैं। यदि सफलता मिली तो भाग्य, यदि असफलता मिली तो भाग्य। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। जो व्यक्ति पूरे दिन बैठा रहे और केवल भाग्य की प्रतीक्षा करे, उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। किसान यदि खेत में बीज ही न बोए तो वर्षा भी उसे फसल नहीं दे सकती। इसी प्रकार बिना प्रयास के सफलता की अपेक्षा करना व्यर्थ है। शुद्ध जीवन का अर्थ है ईमानदार कर्म, और सावधान जीवन का अर्थ है सही दिशा में कर्म। 52। अवसर बार बार नहीं आते। जीवन में कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो केवल एक बार आते हैं। जो व्यक्ति उन्हें पहचान लेता है वह आगे बढ़ जाता है। जो व्यक्ति आलस्य या भय के कारण उन्हें छोड़ देता है वह बाद में पछताता है। चाणक्य कहते हैं, सही समय पर उठाया गया एक कदम वर्षों का संघर्ष बचा सकता है। इसलिए अवसर को पहचानना सीखो। सावधान व्यक्ति अवसर की आहट सुन लेता है। असावधान व्यक्ति अवसर निकल जाने के बाद जागता है। 53। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। डर मनुष्य की प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु है। कई लोग असफलता के डर से प्रयास ही नहीं करते। कुछ लोग आलोचना के डर से अपने सपनों को छोड़ देते हैं। कुछ लोग परिवर्तन के डर से उसी स्थिति में जीवन बिताते रहते हैं। चाणक्य कहते हैं, जैसे ही भय सामने आए उसका सामना करो, क्योंकि भय से भागने पर वह और बड़ा हो जाता है, लेकिन उसका सामना करने पर वह छोटा पड़ जाता है। 54। अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लो। जब तक व्यक्ति अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देता रहेगा, तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकता। चाणक्य कहते हैं कि जिम्मेदारी लेना ही परिपक्वता की पहचान है। यदि जीवन में कोई समस्या है तो पहले स्वयं को देखो। क्या सुधार किया जा सकता है? क्या बेहतर किया जा सकता है? जो व्यक्ति स्वयं को बदलने का साहस रखता है वही अपना भविष्य बदल सकता है। 55। ईर्ष्या आत्मा को कमजोर करती है। दूसरों की उन्नति देखकर दुखी होना ईर्ष्या है। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि उसका ध्यान अपने विकास पर नहीं बल्कि दूसरों की सफलता पर होता है। चाणक्य कहते हैं कि यदि किसी की सफलता देखकर प्रेरणा मिले तो वह अच्छी बात है, लेकिन यदि जलन पैदा हो तो वह आत्मविनाश का मार्ग है। दूसरों की उपलब्धियों से सीखो, उनसे प्रतिस्पर्धा मत करो। 56। जीवन में संतुलन बनाए रखो। किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है। अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक प्रेम, अत्यधिक विश्वास, अत्यधिक लालच सब दुख का कारण बनते हैं। चाणक्य संतुलित जीवन की शिक्षा देते हैं। काम करो लेकिन स्वास्थ्य को मत भूलो। धन कमाओ लेकिन परिवार को मत भूलो। सफल बनो लेकिन चरित्र को मत भूलो। यही संतुलन स्थायी सुख देता है। 57। अपमान को शक्ति में बदलो। जीवन में हर व्यक्ति को कभी ना कभी अपमान का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग अपमान के बाद टूट जाते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपमान को अपनी शक्ति बना लेता है। याद रखो, इतिहास के अनेक महान लोगों ने अपमान को ही अपनी सफलता की प्रेरणा बनाया था। यदि कोई आपको कम आंकता है तो उसे लड़ने में समय मत गंवाओ, अपनी सफलता से उत्तर दो। 58। सफलता का रहस्य निरंतरता। अधिकांश लोग शुरुआत तो उत्साह से करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद रुक जाते हैं। यहीं पर वे हार जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि महान कार्य एक दिन में नहीं होते। छोटे छोटे प्रयासों की निरंतरता ही बड़ी सफलता का निर्माण करती है। प्रतिदिन थोड़ा सुधार, प्रतिदिन थोड़ा ज्ञान, प्रतिदिन थोड़ा अनुशासन, यही आगे चलकर असाधारण परिणाम देता है। 59। जीवन में विनम्रता बनाए रखो। विनम्रता कमजोरी नहीं है, विनम्रता महानता का आभूषण है। जिस व्यक्ति को अपनी शक्ति का ज्ञान होता है वह अनावश्यक घमंड नहीं करता। चाणक्य कहते हैं कि घमंड पतन की शुरुआत है। रावण विद्वान था, शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। इसलिए सफलता मिलने पर भी विनम्र बने रहो। 60। दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलो। लोग अक्सर शिकायत करते हैं, समाज खराब है, लोग खराब हैं, समय खराब है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से करो। यदि आप बेहतर बनेंगे तो आपका परिवार प्रभावित होगा,
परिवार बेहतर होगा तो समाज बेहतर होगा, समाज बेहतर होगा तो राष्ट्र बेहतर होगा। हर महान परिवर्तन एक व्यक्ति से शुरू होता है। 61। जीवन की सबसे बड़ी भूल, सीखना बंद कर देना। जिस दिन व्यक्ति यह सोच लेता है कि उसे सब कुछ पता है, उसी दिन उसका विकास रुक जाता है। ज्ञान का कोई अंत नहीं है। हर अनुभव कुछ सिखाता है, हर व्यक्ति कुछ सिखा सकता है, हर परिस्थिति एक पाठ देती है। चाणक्य स्वयं जीवन भर सीखते रहे, इसी कारण उनका ज्ञान युगों तक अमर रहा। 62। शुद्ध जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार। बहुत लोग पूछते हैं, ईमानदारी से क्या मिलता है? सरल जीवन से क्या मिलता है? अच्छा बनने से क्या मिलता है? चाणक्य कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा पुरस्कार है मन की शांति। जिस व्यक्ति का चरित्र स्वच्छ होता है, उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती। उसे झूठ याद नहीं रखना पड़ता, उसे दिखावा नहीं करना पड़ता। वह रात को चैन की नींद सो सकता है। यही सबसे बड़ा सुख है। 63। अंत में मनुष्य क्या छोड़कर जाता है? जब जीवन समाप्त होता है, तब कोई यह याद नहीं रखता कि आपके पास कितनी गाड़ियां थीं। कोई यह याद नहीं रखता कि आपके बैंक खाते में कितना धन था। लोग केवल दो बातें याद रखते हैं, आपका चरित्र, आपके कर्म। यदि आपने लोगों की सहायता की है, अच्छा व्यवहार किया है और सम्मानजनक जीवन जिया है, तो आपकी स्मृति लंबे समय तक जीवित रहती है। आचार्य चाणक्य का संदेश स्पष्ट है, शुद्ध बनो ताकि आत्मा मजबूत बने, सरल बनो ताकि जीवन सहज बने, सावधान बनो ताकि कोई तुम्हारी अच्छाई का दुरुपयोग न कर सके। याद रखिए, दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास सबसे अधिक धन है। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह है जिसका चरित्र स्वच्छ है, जिसकी बुद्धि जागरूक है, जिसका मन शांत है और जो हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है। यही चाणक्य नीति का वास्तविक सार है। 64। आत्म विजय ही सबसे बड़ी विजय है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार को जीतने से पहले स्वयं को जीतना आवश्यक है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपा होता है। क्रोध, अहंकार, आलस्य, भय, लालच, ये 5 शत्रु मनुष्य को भीतर से कमजोर करते हैं। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह किसी भी परिस्थिति पर नियंत्रण नहीं रख सकता। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। 65। हर दिन स्वयं का मूल्यांकन करो। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियां गिनने में समय नष्ट नहीं करता। वह प्रतिदिन स्वयं को परखता है। अपने आप से प्रश्न पूछो, आज मैंने क्या सीखा? कहां गलती हुई? मैं कल क्या बेहतर कर सकता हूं? क्या मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुंचा हूं? जो व्यक्ति प्रतिदिन स्वयं का मूल्यांकन करता है, वह लगातार विकसित होता रहता है। यही आत्म सुधार का मार्ग है। 66। सम्मान कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। आज बहुत से लोग चाहते हैं कि लोग उनका सम्मान करें, लेकिन सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, सम्मान अर्जित किया जाता है। चाणक्य कहते हैं कि सम्मान प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है सत्य बोलना, वचन निभाना, ईमानदारी से कार्य करना, दूसरों का सम्मान करना। जब आपका चरित्र मजबूत होगा, तब सम्मान अपने आप आपके पास आएगा। 67। जीवन में अनुशासन का महत्व। प्रतिभा आपको शुरुआत दिला सकती है, लेकिन सफलता तक पहुंचाने का कार्य अनुशासन करता है। अधिकांश लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे नियमित नहीं रहते। चाणक्य कहते हैं, अनुशासन वह पुल है जो लक्ष्य और सफलता को जोड़ता है। यदि आप प्रतिदिन छोटे छोटे अच्छे कार्य करते रहेंगे, तो एक दिन असाधारण परिणाम प्राप्त होंगे। 68। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। समय हर व्यक्ति को शिक्षा देता है। कुछ लोग अनुभव से सीखते हैं, कुछ लोग दूसरों के अनुभव से सीखते हैं, और कुछ लोग बार बार वही गलती दोहराते रहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि समय का सम्मान करो। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गंवाता है, समय भी उसे पीछे छोड़ देता है। धन वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। 69। जीवन में 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। चाणक्य के अनुसार आपको जीवन में 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। पहले, वे जो आपका साथ देंगे। ये लोग आपकी उन्नति चाहते हैं, ये आपकी सफलता से प्रसन्न होते हैं, इनका सम्मान करो। दूसरे, वे जो आपका उपयोग करेंगे।
ये लोग केवल स्वार्थ के कारण आपके पास आते हैं। इनसे सावधान रहो। तीसरे, वे जो आपका विरोध करेंगे, ये लोग आपको चुनौती देंगे, लेकिन कई बार यही लोग आपको मजबूत भी बनाते हैं। हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखो। 70, सफलता का सही अर्थ। आज सफलता का अर्थ केवल धन और प्रसिद्धि मान लिया गया है, लेकिन चाणक्य सफलता की परिभाषा अलग देते हैं। उनके अनुसार सफल व्यक्ति वह है जिसका मन शांत है, जिसका परिवार सुखी है, जिसका चरित्र स्वच्छ है, जिसका जीवन उद्देश्यपूर्ण है, जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। यदि धन है लेकिन शांति नहीं, तो वह सफलता अधूरी है। 71, दूसरों को क्षमा करना सीखो। क्रोध और द्वेष को पकड़े रखना ऐसा है जैसे आप स्वयं विष पीकर दूसरे के मरने की प्रतीक्षा करें। चाणक्य कहते हैं कि क्षमा करना कमजोरी नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि बार बार धोखा खाने के लिए तैयार रहो। क्षमा करो, लेकिन अनुभव से सीखो। दिल साफ रखो, लेकिन बुद्धि को जागृत रखो। यही शुद्धता और सावधानी का संतुलन है। 72, अपने लक्ष्य को पवित्र बनाओ। यदि लक्ष्य गलत है तो सफलता भी दुख देगी। चाणक्य कहते हैं कि केवल सफलता नहीं, बल्कि सही सफलता महत्वपूर्ण है। ऐसी सफलता प्राप्त करो जिससे आपका सम्मान बढ़े, जिससे समाज का भला हो, जिससे आपका चरित्र मजबूत हो। गलत मार्ग से प्राप्त उपलब्धि अंततः विनाश ही लाती है। 73, परिस्थितियां कभी स्थायी नहीं होती। यदि आज कठिन समय है तो यह भी बीत जाएगा। यदि आज अच्छा समय है तो यह भी स्थायी नहीं रहेगा। जीवन परिवर्तन का नाम है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है। वह सफलता में अहंकारी नहीं होता, वह असफलता में निराश नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि समय बदलता रहता है। 74, मृत्यु का स्मरण अहंकार को समाप्त करता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को कभी कभी यह याद करना चाहिए कि एक दिन सब कुछ यहीं रह जाएगा। यह विचार डर पैदा करने के लिए नहीं है, यह अहंकार समाप्त करने के लिए है। जब व्यक्ति समझ जाता है कि जीवन सीमित है, तब वह छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देता है। वह अपने समय का सही उपयोग करने लगता है। 75, सच्ची संपत्ति क्या है? बहुत लोग धन को संपत्ति मानते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि वास्तविक संपत्ति है उत्तम स्वास्थ्य, श्रेष्ठ चरित्र, सच्चे मित्र, अच्छा ज्ञान, संतुष्ट मन। यदि ये 5 चीजें आपके पास हैं तो आप वास्तव में समृद्ध हैं। 76, अपने जीवन को उदाहरण बनाओ। उपदेश देना आसान है, लेकिन उदाहरण बनना कठिन है। चाणक्य कहते हैं कि लोग आपकी बातों से कम और आपके जीवन से अधिक सीखते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि लोग आपको देखकर प्रेरित हों। आपका चरित्र ही आपका सबसे बड़ा संदेश बन जाए। 77, मौन कर्म सबसे शक्तिशाली उत्तर है। कई लोग आपको कम आंकेंगे, कई लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कई लोग आपकी आलोचना करेंगे, लेकिन हर आलोचना का उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं है। चाणक्य कहते हैं, मौन रहकर किया गया श्रेष्ठ कर्म सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। आपकी सफलता स्वयं बोलने लगेगी। 78, ईश्वर पर विश्वास रखो, लेकिन कर्म मत छोड़ो। आस्था जीवन को शक्ति देती है, लेकिन केवल प्रार्थना करके बैठ जाना बुद्धिमानी नहीं है। चाणक्य कहते हैं, ईश्वर उन लोगों की सहायता करता है जो स्वयं प्रयास करते हैं। इसलिए विश्वास भी रखो और पुरुषार्थ भी करो, प्रार्थना भी करो और परिश्रम भी करो। 79, जीवन का अंतिम चाणक्य सूत्र। आचार्य चाणक्य का यह महान संदेश हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए। इतने सरल मत बनो कि लोग तुम्हें धोखा दे दें, इतने कठोर मत बनो कि लोग तुमसे दूर हो जाएं, इतने भावुक मत बनो कि लोग तुम्हारा लाभ उठाएं, और इतने स्वार्थी मत बनो कि तुम इंसानियत ही भूल जाओ। जीवन का रहस्य संतुलन में है। प्रिय मित्रों, आचार्य चाणक्य की यह नीति केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यदि आप इस पूरी शिक्षा का सार एक वाक्य में समझना चाहें, तो वह है, मन को शुद्ध रखो, जीवन को सरल रखो और बुद्धि को सदैव सावधान रखो। शुद्ध मन आपको सम्मान देगा, सरल जीवन आपको शांति देगा और सावधान बुद्धि आपको सुरक्षा देगी। जब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं, तब व्यक्ति केवल सफल नहीं होता, बल्कि वह एक ऐसा जीवन जीता है जिस पर उसे गर्व होता है। याद रखिए, धन से बड़ा चरित्र है, शक्ति से बड़ी बुद्धि है और सफलता से बड़ी मन की शांति है।
इसलिए जीवन में आगे बढ़िए, लोगों का भला कीजिए, स्वयं को निरंतर बेहतर बनाइए, लेकिन कभी भी अपनी सजगता और विवेक को मत छोड़िए, क्योंकि शुद्ध एवं सरल जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सावधान भी रहो। यही आचार्य चाणक्य की अमर नीति है और यही सुखी, सफल तथा सम्मानित जीवन का सबसे सुरक्षित मार्ग है। धन्यवाद।